कक्षा 6 गणित नवोदय विद्यालय। प्रश्न नंबर 1 देखो कह रहा है 0.1 गुणा में 0.05 गुणा में 0.001 का मान होगा। देखो ये बहुत गुणा बहुत इजी होती है। देखो 1 पचे 5, 5 एकम 5, 5 लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद लगे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, बस इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई। देखो 3 अंक बाद यहाँ है 3 2 5 5 और 1 6, 6 अंक बाद दशमलव लगा दो। लगा दिया। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है। देखो ऑप्शन ए है, कह रहा है 0.506 इंटू में 30 बटा में 506 गुणा में 3। ऑप्शन बी कह रहा है 0.506 गुणा में 30 बटे में 5.06 गुणा में 3। सी ऑप्शन कह रहा है 0.506 गुणा में 30 बटे में 50.6 गुणा में 3। ऑप्शन डी कह रहा है तुम्हारे पास 0.506 गुणा में 30 बटे में 506 गुणा में 0.3। देखो अब हम ऑप्शन एक हल कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है। तो भाई देखते हैं कौन एक के बराबर है। पहले ऑप्शन ए रख लेते हैं यहाँ पर। देखो कह रहा 0.506 गुणा में 30 बटे में 506 गुणा में 3। ठीक है बच्चा। देखो दशमलव हटेगा तो नीचे यहाँ पर दशमलव का 1 लिखा जाता है। देखो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक यहाँ पर 0 लगा दो। लगा दिए यहाँ पर। अब देखो 506 से 506 कट गए, 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 100। तो ये तो 1 के बराबर नहीं है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखो कह रहा 0.506 गुणा में 30 बटे में 5.06 गुणा में 3। दशमलव का हमेशा लिखा जाता है नीचे 1 और जितने अंक बाद दशमलव लगे होता है वही गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 1 2 3, यहाँ देखो 2 अंक बाद है, दशमलव का लिखो 1 यहाँ पर और 2 0 लगा दो यहाँ पर। लगा दिए यहाँ पर। अब देखो 506 से 506 कट गया। अब 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे भी 1 बचा। तो 1/1 बराबर में क्या होता है 1। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 50 गुणे में 5 गुणे में 0.05 का मान है। ए ऑप्शन देखो क्या कह रहा है 1.25, बी ऑप्शन कह रहा है 12.50, सी ऑप्शन कह रहा है 125 और डी ऑप्शन कह रहा है 1250। देखो कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। चलो भैया देखो मान ज्ञात करते हैं हम लोग। गुणा बहुत इजी होती है। देखो देखो 5 25 और 25 पचे 125, 125 यहाँ लिख दी। ठीक है, यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगा है 2 अंक के बाद, और 2 अंक बाद यहाँ लगा दो। क्या देखो 1.25 कहीं पर दिख रहा है, यही तुम्हारा तो आंसर है। ये देखो ऑप्शन ये सही हो जाएगा 1.25। अभी ध्यान से देखो, देखो 5 25 25 पचे 125 और यहाँ भी एक 0 लग रखा है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। अब कितने अंक बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद। अब ऑप्शन देखो कहाँ पर दिख रहा है, बी ऑप्शन सही है, ए नहीं सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं यहाँ पर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दशमलव रूप में 1 + 1/10 1/100 + 1/1000
को सरल करने पर परिणाम मिलता है। ऑप्शन ले लो इसके। ए ऑप्शन कह रहा है 1.102030, और बी ऑप्शन कह रहा है 1.11 ठीक, और सी ऑप्शन कह रहा है 1.001, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 0.111। चलो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। और ये बहुत सरल है, देखो एक लिखा है, एक ऐसा ही लिखे रहने दो, ठीक है, प्लस लगा दो। भाई 1/10 देखो 10 लिखा है, इसका मतलब है ये 10 को हम 1 में भाग दें, और जब 10 नीचे लिखा होता तो सिर्फ देखो एक अंक, यहाँ 10 लिखे तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, लगा दिया। अगर ऐसे नहीं पता चला तुमको तो 10 को 1 में भाग दो। क्या 10 का पहाड़ा 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ ये 1 0 बढ़ा लो, 10 से कम कितना हो गया? 10 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0.1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 1/100 लिख रखा है, तो यहाँ पर कितने अंक बाद? 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, अर्थात 101। यहाँ पर कितना लगा दो? प्लस का लगा दो 0.01, ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद 1 0 2 0, तो 2 0 लिख गए हैं, यहाँ पर दशमलव लगा दो, ठीक है, लगा दिया। अगर कंफ्यूजन हो तो सीधा सीधा तुमको क्या करना है, 1000 में भाग देना 1 का। क्या 1000 का पहाड़ा 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, क्या अभी जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ भी 1 0 लगेगा, यहाँ भी 1 0 लगेगा, क्या अभी जाएगा? नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगेगा, फिर 1 0 लगेगा, 1000 एक कम 1000, देखो यही तो मान आया है यहाँ पर। अब देखो इसको जोड़ दो सब, देखो 1 लिखा है, 1 लिख दो, दशमलव लगा दो, 0 0 लिख दो 2, ठीक है। भाई देखो दशमलव के सामने ही दशमलव रखना हमेशा, तो दशमलव 1 लिख रखा है, 1 लिख दो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो दशमलव लगा है, यहाँ 0, यहाँ 1 लिख दो। फिर देखो दशमलव लगा है, यहाँ पर 0 0 1 लिख दो यहाँ पर। भाई अब प्लस कर दो इसको, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, 1 के नीचे 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर 1 है, फिर दशमलव लगाओ, 1 है। क्या ऑप्शन कहीं पर मिल रहा है? 1.0001, बी ऑप्शन सही है इसका? हाँ जी। तो सही है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर क्या देखते हैं हम लोग? 5। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, क्या बात समझ में आई? हाँ जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं? ए ऑप्शन कह रहा है 13.0900, ठीक है, कोमा 13.905, कोमा 13.950। बी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है 13.950। सी ऑप्शन कह रहा है 13.905, और 13.095, और सी ऑप्शन देखो यहाँ पर कह रहा है 13.950, कोमा में 13.995, फिर आगे कह रहा है 13.905, फिर डी ऑप्शन कह रहा है तुम्हारे पास 13.095, कोमा 13.950, कोमा 13.905 कह रहा है अवरोही क्रम में कौन सी संख्या लिखी है, ठीक है। अब बताया जाए, देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हैं। देखो बच्चों, अब अवरोही क्रम होता क्या है? देखो अवरोही क्रम होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में, ठीक है। अब देखो जैसे हमने 100 लिख दिया, रोक दो इसको, 100 लिख दिया, फिर उसके बाद में 99 हो गया। देखो कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हैं। जब अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 100 के बाद क्या आएगा? 99 के बाद क्या आएगा? 98, डॉट 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 कहां तक जाएगा? 1 तक, ठीक है। अब उसके बाद आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम। अब आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम, ठीक है।
तो पहले भैया 1 आता है, फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, डा 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 कहां तक चलेंगे? ऐसे मान लो संख्या ज्यादा है तो ज्यादा तक चलेंगे, मान लो इन्फिनिट तक चलेंगे, अनंत तक, जहां तक की संख्या हमको मिलेगी। ठीक है, तो भाई अब देखो कह रहा है अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या देखो क्या है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ है 950। ठीक है, 950 है। ठीक है, फिर उसके बाद में 905 है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर 13.095 है। फिर उसके बाद में अब देखो, उसके बाद में देखो, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या है, फिर ये उससे छोटी है, फिर ये उससे छोटी है, यही तो अवरोही क्रम में है। बस लग गया, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अरे प्रश्न नंबर 6। अरे प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर के योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? तो देखो पहले ध्यान से समझ लो। ए ऑप्शन देखो तुम्हारे पास क्या है, ए ऑप्शन है तुम्हारे पास 5.053, बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 5.100, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 5.953 और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास में 6.006। अब प्रश्न समझो, देखो क्या है, यदि 3.003, यदि अब देखो हल यहाँ पर लिख लो, लिखने के बाद देखो क्या 3.003 और 2.050 के अंतर के योग में जोड़ा जाए तो पहले इसका अंतर कर दो। देखो यहाँ 3 लिखा है, 3 लिख दो। भाई क्या यहाँ 0 से 5 घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो यहाँ से लिखा, यहाँ हुए 10, 10 से 5 गए, बच गया 5, यहाँ बच गया 9 और 2 से 2 गया, यहाँ पर 0 बच गया। ठीक है, कह रहा है अंतर के योग में जोड़ा जाए तो अंतर का अब इनका योग कर दो, 3.003 और 2.050, अब इसी को जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर तुम्हारे पास 5 हो गया। समझ गए चीतों की नहीं? ठीक है, अब कह रहा है इसी को इसमें जोड़ दो, इसी को इसमें जोड़ दो। तो दशमलव के सामने हमेशा दशमलव लिखना, तो 9 5 3, अब इसको ऐड दो, कर दो, 3 और 3 कितने हो गए? 6 और 5 5 10 का 0, 9 1 10 का 0, 5 और 1 6। भाई आंसर क्या मिल रहा है? डी ऑप्शन इसका सही है। क्या बात समझ में आई? हाँ भाई जी। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, लगा लोगे कि नहीं? हाँ भाई जी। चलो ठीक है, जैसा कहता जाए वैसा करते जाओ, प्रश्न आराम से लग जाएगा। अगर ज्यादा सोचोगे तो भटक जाओगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 90 के बराबर है? चलो देखो, ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन कह रहा है 15 गुणे में 0.006, बी ऑप्शन कह रहा है 15 गुणे में 0.060 और सी ऑप्शन कह रहा है 150 गुणे में 0.006। ठीक है, और डी ऑप्शन कह रहा है 15 गुणे में 0.600। अब कह रहा है कौन सी संख्या इसमें चारों ऑप्शन में से है जो 90 के बराबर है? चलो हम चेक करते हैं भाई। एक चीज देखो जी, तो यहाँ पर 15 छक्का कितने हो गए? 90 हो गया। अब कितने अंक बाद दशमलव यहाँ पर है? 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव लगा दे, तो यहाँ तो हुई नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया तुम्हारे पास। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 15 छक्का कितना हो गया? 90, और एक यहाँ पर 0 लगा है, एक यहाँ पर 0 लगा दो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा, ये भी नहीं है, हटा दो इसको। अब देखो यहाँ देखो 15 छक्का कितना हो गया? 90 हो गया, 90 यहाँ पर लिख दिए, एक यहाँ का 0 है, यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, अब यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, ये भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर देखो
यही है। तो 15 छक्का 90, 90 हो गया और यहाँ 90 लिख दिया हमने। ठीक, अब कितने अंक बाद दशमलव लगाए हम यहाँ पर? 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 और 3। तो ये कहाँ 90 के बराबर है भैया? भाई 15 छक्का 90 और 2 जीरो ना लगे हैं। ये लग रखे हैं। हाँ तो यहाँ पर 2 लगा दे भाई। 15 छक्का 90 और यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है? हमको इधर से गिनना है ना भैया, 1 2 3 अंक बाद गिनना है। तो 1 और 2 3। ये देखते हैं 15 छक्का कितने हो गए? 90 हो गया। 90 यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ 90 और 1 2 3 अंक बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है भैया। इसकी देखो गुणा करो, देखो देखो 15 छक्का कितने हो गया? 90 हो गया। तो यहाँ 90 रख दिया हमने, ठीक है भैया। और 1 अंक बाद ये दशमलव जीरो लगा है, 1 अंक बाद जीरो लगा दो। ठीक, अब देखो 1 2 यहाँ पर 1 और 2। ठीक, अब कितने अंक दशमलव लगा दे? 1 2 3, 1 2 और 1 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो। ये आंसर आ गया तुम्हारा 90। ठीक है, अब सही है। ठीक, अब प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ। चलो आगे देखो। कह रहा है निम्न भिन्न, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है। चलो भाई, ए ऑप्शन देखो क्या है। पहले प्रश्न देखो क्या है। 4.75 माइनस में 1.25 प्लस में 2.250 माइनस 2.25। ठीक है, अब ये प्रश्न था। ए ऑप्शन देखो तुम्हारे पास क्या है, 3 सही 2/7। और बी ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? बी इधर लिख देते हैं ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? 1 सही 2/5। सी ऑप्शन कह रहा है 4 सही 3/4। और डी ऑप्शन कह रहा है 3 सही 3/4। अब इसको हमको हल करना है और भिन्न के रूप में बनाना है। देखो हम कैसे बनाएंगे। ये देखो प्लस का है कि नहीं? हाँ भाई। ये प्लस का है कि नहीं? हाँ। तो अब हम इनको जोड़ लेंगे। तो 4.75 हो गया और 2.50 हो गया। अब इसको जोड़ लो भाई। 5 के नीचे 0 है तो 5 2 7 5 12 के 2 4 तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, मगर निशान किसका रहता है? माइनस का। अब इनको भी जोड़ लो। माइनस के 1.25 हो गया, माइनस के 2.25 हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, मगर निशान काहेगा रहता है? माइनस का। भाई 5 5 10 का कितना हो गया? 0। 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 5 और 2 और 1 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो दशमलव लगा है, दशमलव लगा दो भाई। अब इसको देखो, ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस से होता है। ठीक है, अब बड़ी संख्या को प्लस से इसको घटा दो भाई। ठीक है, तो प्लस के 7.25 है और माइनस के 3.5 जीरो है। तो 5 से 5 यहाँ लिखा है, 5 से 0 गया तो 5 बच गया। 2 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लीधा है, यहाँ हुए 12, 12 से 5 गए तो बच गया 7। तो यहाँ बच गया तुम्हारे पास 6। अब 6 से 3 गया तो बच गया 3। अब हमको भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो 3 दशमलव में 7 5 है, दशमलव हटेगा, दशमलव का हमेशा लिखा जाता है 1। और कितने अंक बाद लगा था? 1 अंक। 2 अंक बाद लगा था 1 अंक, 2 अंक बाद लगा दो। लगा दिया। अब 25 से काट दो। 25 तिया 75 और 25 चक्कू कितने हो गए? 100। ठीक है, अब 25 एक कम 25। अब 37 से 25 घटा दो तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 1 और उतार लिए यहाँ पर 5। 25 25 कितने होते हैं? 125। अब 4 को 15 में दे दो भाग। 4 तिया कितने हो गए? 12। अब 5 से 2 गए, कितने बच गए? 3। यहाँ लिखो 3 सही 3/4। क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? बिल्कुल है, डी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा।
क्या बात समझ में आई? हाँ भाई जी। तो आगे बताएं फिर, हाँ भाई जी। लग जाएगा कि नहीं? हाँ भाई जी। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है 0.5 प्लस में 0.05 प्लस में 0.005 ठीक है, बराबर है, बराबर है। तो ए ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 555 बटे में 100। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 555 बटे में 10। सी ऑप्शन कह रहा है 111 बटे में 200 और डी ऑप्शन कह रहा है 111 बटे में 20। चलो भाई लगाते हैं